परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी एंट्री ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ सुबह में होती है। आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए, जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो में खास। विश्व के सर्वप्रथम नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी कहाँ से? ब्राज़ील के पठार से, तिब्बत के पठार से, अपलेशियन पठार से, या फिर आटाकामा मरुस्थल से। यह कहाँ से हुई थी? यह हुई थी आटाकामा मरुस्थल से। तो ये आटाकामा मरुस्थल है कहाँ पे? यह जो है चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कभी पूछ ले कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे, तो यह चिली में है। और चलिए, विश्व में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना किस देश में की गई थी? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, या फिर फ्रांस। तो यह किया गया था फ्रांस में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, फंगपुई, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, मिजो रेंज, या फिर अरावली रेंज। यह स्थित है मिजो रेंज में। सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। और जो मिजो रेंज है यह स्थित कहाँ पे है? यह मिजोरम राज्य में मिजो हिल्स में स्थित है। और यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2157 किलोमीटर। 2157 मीटर है, सॉरी हमने किलोमीटर बोल दिया है। इसका राइट आंसर है सी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, या फिर पीट। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है, एक चीज़ याद रखेंगे आप, जिसमें जितना अधिक कार्बन पाया जाएगा वो कोयला उतना ही उच्च कोटि का होगा। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें लगभग 80 to 85% कार्बन पाया जाता है। और इसके बाद जो बिटुमिनस की बात आती है, बिटुमिनस में 40 to 72%, यानी कि 72 से 40% के आसपास इसमें कार्बन पाया जाता है। और इसके बाद आता है लिग्नाइट, जिसमें लगभग 30% कार्बन पाया जाता है। और जो पीट होता है, पीट क्या है? पीट बेसिकली लकड़ी की भांति होता है, जो जलते समय काफ़ी ज़्यादा धुआं देता है, और इसको सबसे घटिया किस्म का कोयला भी मानते हैं। और इसका जो आंसर है वो है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यही क्या है? सबसे उच्च कोटि का या फिर सर्वाधिक कार्बन वाला कोयला है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एंथ्रेसाइट। फुसून नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? इस्पात उद्योग, तेल शोधनशाला, कोयला खनन, या फिर ये सभी। 36 का कौन सा होगा? ये सभी क्या है? इस्पात उद्योग भी है, तेल शोधनशाला भी है, कोयला भी है, और खनन भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन के मंचूरिया मैदान में मुकदेन त्रिभुज, यानी कि मुकदेन ट्रायंगल के प्रमुख शहर के रूप में फुसून शहर स्थित है। यहाँ लौह इस्पात उद्योग, तेल शोधन कारखाना, कोयला खनन, सभी प्रकार के उद्योग क्या हैं? स्थापित हैं। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? इस्पात, तेल और कोयला तीनों के तीनों स्थापित हैं। चलिए, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, या फिर लाल सागर में। तो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पे? आपको पता होगा, मृत सागर में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 238%। ठीक है। और उसके बाद आता है अरब सागर में। अरब सागर में पाया जाता है 36% लवणता। और बात आती है कैस्पियन सागर की, तो इसमें 14% लवणता पाई जाती है। और लाल सागर में, तो लाल सागर में 41%। कभी भी आपसे इन तीनों को चारों ऑप्शन दे दिया और बता दें कि अधिक से कम की तरफ से जाइए, तो आप भली बात से जा सकते हैं मृत सागर, लाल सागर, अरब सागर और फिर कैस्पियन सागर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, मृत सागर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जलप्रपात, नदी का नाम, एक तरफ जलप्रपात दिया है, एक तरफ नदी का नाम दिया है। देखिए, बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो टीजीटी पीजीटी और खास करके एंट्री ग्रेड और पीसीएस तक में पूछे जाते हैं। तो इनमें से यदि आप दो, एक, कभी कभी होता क्या है कि ऑप्शन में यदि एक दिया है तो एक से काम चल जाता है, नहीं तो आपको 2 या 3 फिर जाना जरूरी है। कोशिश करिए आप जो सबसे पहले आपको आता है, एकदम डेफिनेटली श्योर हो, उसी को आप सबसे पहले मिलाएंगे। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये शरावती नदी पर है।
और उसके बाद जो है देखिए 1 का 4 किस में है, केवल एक ऑप्शन दिया गया और इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ऑप्शन मैच करने से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी कि हम पूरा मैच करेंगे। जो जलप्रपात कहाँ पे है, शरावती नदी पर है। दूध सागर कहाँ पे है, तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है। और शिव समुद्र कहाँ पे है, ये है कावेरी नदी पर। और दुदुमा ये मचकुंड नदी पर है। तो A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2, ये चीज़ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में जल विद्युत के अधिक विकास का कारण क्या है? कोयला की कमी, उद्योगों के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता, अधिक बाढ़ का आना, सतत वाहिनी नदियाँ। क्या है ये? अधिक बाढ़ का आना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और कुछ लोग क्या करेंगे, उद्योगों के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता नहीं, सीधे लिखेंगे सतत वाहिनी नदियाँ, एक गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर सही है वो है अधिक बाढ़ का आना। अब समझ लीजिए क्या होता है। जो दक्षिण भारत में वर्षा अधिक होने का तथा धरातल चट्टान एवं पठारी होने के कारण बाढ़ अधिक आती है तथा प्रपातों की संख्या भी क्या है, यहाँ पे अधिक है, जिसके कारण जल विद्युत उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वह सतत वाहिनी नहीं हैं, फिर भी वर्ष भर आवश्यक जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए बांधों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। इसलिए क्या है, यहाँ पर अधिक बाढ़ आता है, जिसकी वजह से जल विद्युत का अधिक यहाँ पे विकास हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किसका अभाव पाया जाता है? पारदौल मिट्टी का, लाल एवं पीली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का, या फिर सूर्य तथा चंद्रमा का। तो किसका पाया जाता है? यह पाया जाता है यहाँ पे पारजाल मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभाव पाया जाता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। बेसिकली होता क्या है, जो भारत के दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार पर बेसाल्ट निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है, जबकि पारजाल मिट्टी यहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन मृदा वर्गीकरण की योजना को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं? JP प्राइम, DR टर्नर, GF मार्बट, या फिर DF क्लूजर। तो कौन माने जाते हैं? ये हैं GF मार्बट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं फ्लेमिंग्स, म्यूस, माओरी, या फिर कुदरत। इसमें व्याख्या करने के लिए कुछ है नहीं, क्या कहे जाते हैं? माओरी कहे जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? एल नीनो, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, या फिर गल्फ स्ट्रीम। कौन प्रभावित करता है? यह जो है देखिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूर्वी उत्तरी अमेरिका तट पर बहने वाली एक गर्म जलधारा है। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम ही होगा। तो क्या है, यह एक गर्म जलधारा है, इसका मानसून से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यह एक गर्म जलधारा है, इसका मानसून से कोई संबंध नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। टमाटर, अंगूर तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय फल किस देश में ग्लास हाउस कृषि पद्धति से निर्मित या उत्पन्न किए जाते हैं? न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, या फिर बेल्जियम। तो होता क्या है, जो भी ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है शीत क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन किया जाता है। ग्लास हाउस एक ऐसी तकनीक है जिसमें बाह्य वातावरण, यानी कि जो बाहरी वातावरण है उसकी अपेक्षा यहाँ पे अधिक तापमान दिया जाता है, यानी कि अधिक गर्म रखा जाता है। और ये कांच के बने होते हैं। ठीक है, और अंटार्कटिका एवं न्यूजीलैंड में इसे सफलतापूर्वक उष्णकटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो कहाँ पे? न्यूजीलैंड में और अंटार्कटिका में। इसका आंसर है ए। सोचिए कुछ, तो फिर से मिलाना है। आइए देखते हैं वार्षिक रेंज क्या है। तो वार्षिक रेंज जो होता है सबसे गर्म और ठंडे महीनों के औसत तापमान का अंतर। वार्षिक रेंज सबसे गर्म और ठंडे महीनों का औसत तापमान का अंतर। A का 3 किसने दिया गया है? दो ए और बी इससे खत्म हो जाएंगे, बी और डी में देखना है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है। एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है। तो B का 1, A का 2, 3, B का 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम पूरा देखेंगे। ईसोहोल क्या है? तो ईसोहोल जो है धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो C का 4 और डी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? 1, 2। तो A का 3, B का 1, C का 4 और D का 1। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ओजोन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु पाया जाता है।
यह सौर विकिरण से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसका सर्वाधिक सांद्रण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी गलत है। और दूसरा वाला भी गलत है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का परमाणु नहीं होता, केवल ऑक्सीजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु हैं। इसका यह सौर विकिरण से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, ऐसा जरूर होता है। तो 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इमारती लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, निर्वनीकरण पर नियंत्रण, वन्य जीवों का संरक्षण, या फिर बाढ़ की समस्या का समाधान। तो क्या था इसका मतलब था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? निर्वनीकरण पर नियंत्रण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? कार्डेमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, या फिर पालनी पहाड़ी। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वह स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे जो इनकी नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेटा। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 2637 किलोमीटर, 2637 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की नहीं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने मृदा निर्माण के कारकों से संबंधित समीकरण को प्रस्तुत किया था? F.B. गोल्डस्मिथ, J. डिक्सन, P.S. मार्टिन, या फिर H. चन्नी ने? किसने किया था? यह किया था आपके H. चन्नी ने। डी ऑप्शन सही है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भारत, और फिर नेपाल और चीन। तो नेपाल और चीन नहीं है, नेपाल भारत भी नहीं है, क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक बात करते हैं, 1947 के पहले जो यह डुरंड रेखा है, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच की विभाजन रेखा थी। यानी कि 1947 से पहले क्या थी? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। लेकिन अब क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर, 2350 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, या फिर 2450 किलोमीटर। तो यह है 2400 किलोमीटर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसने कहा है? बताना है आपको। भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान किसने कहा है? A.V. हम्बोल्ट, अल्फ्रेड हेटनर, W.M. डेविस, या फिर F. रेटजेल ने? किसने कहा है? यह कहा है अल्फ्रेड हेटनर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जलसंधि, एक तरफ दिया भौगोलिक स्थिति। बेरिंग जलसंधि कहाँ पे है? तो बेरिंग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया के बीच में है। लुजोन कहाँ पे है? लुजोन जो है फिलीपींस में है। और पाक क्या है? पाक जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। मलक्का कहाँ पे है? मलक्का है थाईलैंड और मलेशिया के बीच में है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो मलक्का कहाँ पे है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, ना कि थाईलैंड के बीच में है। यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों क्या हैं? सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख, नाभिकीय परीक्षण, पौधों द्वारा निर्मुक्त बीजाणु, या फिर पवन द्वारा उड़ाई गई धूल। कौन सा है? यह है नाभिकीय परीक्षण। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिकागो नगर निम्नलिखित में से किस झील के किनारे पर स्थित है? ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, या फिर ह्यूरॉन। तो किस झील के किनारे निर्मित है? यह निर्मित है मिशिगन के किनारे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, या फिर यमुना। किसकी सहायक नदी है? सबसे पहले जाने कि यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्तरी हिमनद से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर है, सॉरी मीटर, हाँ किलोमीटर है। यमुना जो है इसमें दाएं किनारे से चंबल, काली सिंध, बेतवा तथा केन नदी मिलते हैं। यमुना नदी में दाएं से चंबल, काली सिंध, बेतवा तथा केन नदी इसमें मिलती हैं। और दिल्ली, मथुरा तथा आगरा इसके तट पर स्थित है। यानी किसके तट पर? यमुना के तट पर। दिल्ली, मथुरा तथा आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देख लेते हैं कूट क्या है। मिकिर जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र असम की मिकिर पहाड़ियाँ हैं। मिकिर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय शिकार है। क्या है? ए और बी दोनों सही हैं तथा ए तथा बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वह है सी, ए सही है लेकिन आर बी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता किसकी है? वोल्गा के मैदान की, पो बेसिन की, पंपास के मैदान की या फिर नील बेसिन की? किसकी विशेषता है? यह विशेषता है पंपास के मैदान की। सी ऑप्शन करेक्ट है। बागानी कृषि व्यापक है नील नदी घाटी में, मिसिसिपी घाटी में, कैलिफोर्निया में या फिर कैरिबियन में? कहाँ पे है? यह है कैलिफोर्निया में। बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। सी ऑप्शन करेक्ट है। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ बागानी कृषि प्रचलित है। यहाँ पर कैसी जलवायु है? तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है चाय का, चुकंदर का, गन्ने का या फिर गेहूं का? किसका उत्पादक है? यह उत्पादक है गन्ने का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यूक्रेन में कृषि उत्पाद है, मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? मक्का, सूरजमुखी, गेहूं, चुकंदर? क्या है? गेहूं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी स्थित है स्कॉटलैंड में, कैलिफोर्निया में, स्विस आल्प्स में या फिर न्यू इंग्लैंड में? कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।